एक व्यक्ति माइलो स्टैनफील्ड जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है, न्यू जर्सी की सड़क पर खड़ा है। वह पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रखे हुए है। इस बीच वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के समय से जुड़ी कुछ जटिल गणनाएं भी कर रहा है। माइलो एक यात्री बस के आने, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और तेज गति से आते हुए एक साइकिल सवार का ध्यान से अवलोकन करता है। इन सभी घटनाओं को नोट करने के बाद वह सड़क पार करता है और गड्ढे के पास वाले मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रख देता है। कुछ ही देर में उसकी योजना के अनुसार एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू होती है। एक टैक्सी गड्ढे पर चढ़ती है, जिससे पानी का छींटा पेन पर पड़ता है और वह नीचे गिर जाता है। यह सड़क कलाकार का ध्यान खींचता है, जो पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी समय तेज गति से आ रहा साइकिल सवार कलाकार से टकरा जाता है, जिससे वह मेल बॉक्स से टकराकर पास के फलों के स्टैंड पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे हर किसी का ध्यान भटक जाता है, यहाँ तक कि बस ड्राइवर का भी। नतीजतन वह लाल बत्ती को देख नहीं पाता और सड़क पार कर रही उसी महिला से टकरा जाता है, जिसकी वहीं पर मौत हो जाती है। माइलो अपनी योजना के सफल होने की पुष्टि करने के बाद वहां से चला जाता है। अगले ही पल दृश्य FBI की विशेष एजेंट ओलिविया डनहैम पर कटता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी की फ्रिंज डिवीजन में काम करती है, जो पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच में माहिर है। ओलिविया सिर में चोट लगने के कारण लंबे अंतराल के बाद काम पर लौट रही है। जैसे ही वो फ्रिंज हेडक्वार्टर में प्रवेश करती है, उसकी सहयोगी अधिकारी चार्ली उसका स्वागत करती है। इसी बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टर नेट बिशप एक लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल से ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिलिप कहता है कि वह एक नकली ओलिविया है, जिसका नाम फॉक्स लिविया है, और वह इस बात को लेकर चिंता जताता है कि क्या वे एक धोखेबाज को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। यहाँ खुलासा होता है कि ऑफिस में मौजूद ओलिविया असली नहीं है, बल्कि वह एक नकली ओलिविया है, जिसे असली ओलिविया की जगह लेने के लिए लाया गया है। वॉल्टर नेट इस यूनिवर्स में फॉक्स लिविया को रखने और उसमें असली ओलिविया की यादें डालने के पीछे की वजह बताता है। उसका दावा है कि फॉक्स लिविया ही एकमात्र ऐसी है जो किसी भी नुकसान के अलग अलग यूनिवर्स के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टर नेट यह पता लगाना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर पाती है। इसके लिए उसे फॉक्स लिविया को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह इसी यूनिवर्स की है। फिर बाद चार्ली टीम को एक बस दुर्घटना के बारे में ब्रीफिंग देती है, जो इस हफ्ते 2 बार हुई है। दोनों ही बार पीड़िता की मौत हो गई। वह अपनी टीम को साइट जांच के लिए सावधानी बरतने के लिए कहती है। कुछ समय बाद FBI टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और सुराग ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर जांच करती है। इस जांच का नेतृत्व एक अन्य FBI एजेंट लिंकन ली कर रहा है, जिसके चेहरे पर जलने का निशान है। चार्ली शव का निरीक्षण करती है और उसकी फिंगरप्रिंट से अधिकारी जानकारी निकालती है। उसे पता चलता है कि मृत महिला का नाम जूलियन फॉस्टर है। इसी बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है, जो घटना से स्तब्ध है क्योंकि उसने पहले कभी किसी पक्षी या जानवर को भी नहीं मारा था। एजेंट ली प्राकृतिक कारणों की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसे घटनास्थल से एक बॉल पॉइंट पेन मिलता है। गवाहों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए झुका था, जिस दौरान वह साइकिल सवार से टकराया और फलों के स्टैंड पर गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली को संदेह होता है कि पेन ही मुख्य तत्व था जिसने घटना की एक श्रृंखला बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता की मौत हुई। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि किसी ने इन घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी के गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि एस्ट्रिड का कहना है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को 2 बार अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकता। उनकी बहस के बीच एक और ऐसी ही बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रिड स्तब्ध रह जाती है। FBI एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित जीवित है। गवाहों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया, जिससे बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया को जमीन पर वही बॉल पॉइंट पेन लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और एक ओवरहेड ब्रिज पर संदिग्ध माइलो को नीचे देखते हुए पाती है। कुछ ही पलों बाद एक व्यक्ति जिसने ईयरबड्स लगा रखे हैं, सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है और एक एम्बुलेंस से टकरा जाता है। ओलिविया को अपने शक की पुष्टि हो जाती है और वह माइलो की तरफ भागती है।
माइलो उसे देखकर तुरंत एक और घटनाक्रम की गणना करता है और ब्रिज से एक साइकिल नीचे फेंक देता है। इससे एक बस अपना रास्ता बदलकर ब्रिज के नीचे से गुजरती है। ओलिविया उस पर गन तान देती है और आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है, लेकिन माइलो ब्रिज से कूदकर बस की छत पर उतर जाता है और भाग निकलता है। इस घटना के बाद माइलो घर लौटता है, जहां उसकी बहन मैडलिन उसकी चिंता कर रही होती है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई कॉल आए हैं, लेकिन माइलो उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन माइलो उसके हर वाक्य को पहले ही पूरा कर देता है, जिससे वह चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा दिखाती है जो उनकी माँ की याद दिलाता है। यह देखकर माइलो बेचैन हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, यह कहते हुए कि अब यह सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। दूसरी ओर एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल के लिए लाया जाता है। बर्न चैम्बर में जाने से पहले वह ओलिविया को तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं ढूंढने को कहता है। उसके निर्देशानुसार ओलिविया हेडक्वार्टर लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करती है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि तीनों पीड़ितों का एक मेडिकल सेंटर से संबंध है। वह यह जानकारी चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत उस मेडिकल सेंटर की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर ओलिविया नोटिस करती है कि कुछ मरीज उसी बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वे डिजिटल डिवाइस का उपयोग नहीं कर पाते। बाद में वे मुख्य डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो तीनों पीड़ितों को पहचानता है। डॉक्टर लेविन बताता है कि वे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण मरीजों की बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रायोगिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे थे। वह उन्हें अपने मरीज का वीडियो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ओलिविया माइलो को देखती है। डॉक्टर लेविन बताता है कि माइलो भी उसी ड्रग ट्रायल से गुजर रहा था, जिससे उसका आईक्यू बहुत बढ़ गया था। वह आगे बताता है कि माइलो को उसकी बहन की देखरेख के लिए अस्पताल से छुट्टी दी गई थी और उसे वापस लौटने के लिए कहा गया था, लेकिन अब वह उनके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है और उन सभी को मार रहा है जो उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। माइलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें नहीं पता कि माइलो ओलिविया पर नज़र रखे हुए है और उसके हर कदम का पैटर्न नोट कर रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया माइलो के घर पहुंचते हैं, जहां मैडलिन उनका स्वागत करती है। वे उससे माइलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। ओलिविया उसे अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है और कहती है कि वे एक दूसरे का कितना ख्याल रखती थीं। इससे मैडलिन को सांत्वना मिलती है और वह माइलो के बारे में और जानकारी साझा करती है। वह बताती है कि माइलो कई घटनाओं के परिणामों को सूक्ष्मता से भांप लेता है और वह केवल उस खिलौने वाले घोड़े को दिखाकर ही उसका ध्यान भटका सकती है। आखिरकार ओलिविया मैडलिन को राजी कर लेती है और वह उन्हें एक नोट देती है जिसमें माइलो के होटल का पता लिखा होता है। इसके बाद ओलिविया, चार्ली और एस्ट्रिड माइलो को पकड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि कोई भी योजना बेकार है क्योंकि माइलो उनके हर कदम का अनुमान लगा सकता है। इसलिए वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल जाने का फैसला करते हैं। इसी बीच माइलो अपने होटल के कमरे से खिड़की के बाहर देख रहा होता है और अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं की कल्पना करता है। अपनी क्षमता से वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और उसका पीछा करेंगे। वह यह भी गणना करता है कि ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट के थिन एयर जोन में ले जाकर मार सकता है, जहां सीमेंट की ईंटों से उसे कुचल दिया जाएगा। जैसा उसने सोचा था, FBI एजेंट होटल पर पहुंचते हैं और माइलो को सड़क पर इंतजार करते हुए पाते हैं। वह कंस्ट्रक्शन साइट की ओर भागता है और एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जिसे थिन एयर जोन के चेतावनी संकेतों के बारे में पता नहीं है, रेस्पिरेटर पहनने के बजाय सीधे आगे बढ़ जाती है। इससे माइलो की गणना गलत हो जाती है। साथ ही वह सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बच निकलती है, जिसे माइलो ने उसके ऊपर गिरने की भविष्यवाणी की थी। माइलो अपनी गणना के गलत होने से स्तब्ध रह जाता है और आखिरकार ओलिविया द्वारा पकड़ा जाता है। इस दौरान ओलिविया ऑक्सीजन की कमी से लगभग दम तोड़ देती है, लेकिन चार्ली समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। बाद में चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने रेस्पिरेटर क्यों नहीं पहना, तो वह जवाब देती है कि उसे चेतावनी संकेत समझ नहीं आए। इस घटना के बाद ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले जाती है, जहां माइलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। डॉक्टर के अनुसार IQ बढ़ाने वाली दवा माइलो के दिमाग में बहुत लंबे समय तक रह चुकी है, जिसके कारण अब उसे उल्टा नहीं जा सकता। अब उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं।
इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने वह घोड़े का खिलौना रख देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे दूसरे यूनिवर्स के अपने बॉयफ्रेंड पीटर का दर्शन होता है। वह उसे बताता है कि वह इस यूनिवर्स की नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए वह उसे याद दिलाता है कि कैसे इस यूनिवर्स की जानकारी न होने के कारण उसकी जान बच गई। उसके अनुसार अगर उसने चेतावनी संकेतों को पहचान लिया होता और वहां रुक गई होती तो वह मर चुकी होती। पीटर उसे अपनी सभी यादों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूम लेता है।